Welcome to the BS Chemistry channel. If you like my video, please do share, like and subscribe. In previous video, we discussed problem number 2 and 5 of chapter 7 from the book Physics for Scientists and Engineers by Survey and Jewett. Now we have to discuss problem number 8. Problem 8 is vector A has magnitude of 5 units and vector B has magnitude of 9 units. The two vectors makes an angle of 50 degree with each other. Find A dot B. A डॉट बी आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मालूम है. ए बी कॉस थीटा होता है. सिंपल हमने वैल्यूज पुट की और निकाल लिया आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9. फॉर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के. बी की वैल्यू गिवन है, सी भी गिवन है. फाइंड करना है सी डॉट ए माइनस बी. बहुत आसान है, ये हम बहुत पहले पढ़ के आ चुके हैं. क्लास 9th में, FSC में ये सब पढ़ के आ चुके हैं. सबसे पहले हमें पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट में a माइनस बी था, मैं a माइनस बी किया, देन c को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो 16 आंसर आया. नाउ प्रॉब्लम नंबर 10. फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. डायग्राम आप देख रहे हैं, दो वेक्टर्स आपके पास गिवन हैं, दो एंगल्स गिवन हैं. सॉल्यूशन आपके पास थीटा, क्योंकि ये देखें टोटल आपके पास जो थीटा है वो 360 डिग्री है. ये टोटल आपके पास जो थीटा आ रहा है ये 360 डिग्री, उसमें से 132 माइनस किया एंड सिमिलर 118 प्लस 90 डिग्री का हमने इसको ऐड किया 90 डिग्री में. ये हमारे पास थीटा की वैल्यू जो निकली है वो 20 डिग्री है. एफ आर डॉट हम निकालते हैं, तो जैसे हमारे पास पहले था W इज इक्वल टू एफ आर, तो हमने उसे एफ आर कॉस थीटा किया था. वर्क डन का फॉर्मूला है, तो इसमें हमने कॉस की वैल्यू पुट की थीटा की और एफ आर निकाल लिया. और ये एफ आर क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11. अ फोर्स ऑफ 6i माइनस 2j न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल दैट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आपके पास गिवन है. फाइंड हमने करना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ पार्टिकल, द एंगल बिटवीन एफ डॉट आर. वर्क डन आपने फाइंड कर लिया, सेम पीछे जो हमने फार्मूला यूज़ किया उससे. और थीटा कॉज इनवर्स एफ डॉट आर, ये भी आपके पास फार्मूला है, फार्मूला डेरिवेशन से हम टोटल ये निकालते हैं. थीटा आपके पास आ गया 36.9 डिग्री. नाउ प्रॉब्लम नंबर 12. यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट फाइंड द एंगल्स बिटवीन ए बी और सी पार्ट गिवन है. सिमिलर इस फार्मूले को देखते हुए हमने यही फार्मूला भी किया, ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे ए बी, तो तीनों का हमने एंगल निकाल लिया. ये आप देख सकते हैं, सेम उसी तरीके से बी और सी पार्ट का भी एंगल निकाल लिया. प्रॉब्लम नंबर 13. लेट बी इज इक्वल टू 5 मीटर एट 60 डिग्री. लेट द वेक्टर सी हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज ए and direction angle greater than that of A by 25 degree. Let AB is equal to 30 meters square and BC is equal to 35 meters square. Find the magnitude and direction of A. Solution आप देखते हैं. Let theta represent angle between A and B turning by 25 makes 25 degree. Makes dot product larger. So the angle between C and B must be smaller. We call it theta minus 25 degree. और अगर हम करें तो इसे, तो ये आपके पास आ गया 5a कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन था. 5a थीटा की जगह पे थीटा माइनस 25 है, क्योंकि 25 डॉट प्रोडक्ट जो है वो लार्जर प्रोड्यूस कर रहा है. एंगल आपके पास c और b का स्मॉलर होना चाहिए. तो a कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री, ये आपके पास गिवन है. ना हमारे पास पीछे जो इक्वेशन थी उससे मल्टीप्लाई किया और देन डिवाइड करने के बाद हमारे पास उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया. ये निकला कॉस 25 डिग्री प्लस टैन थीटा साइन थीटा. इधर से हमने टैन थीटा निकालना था और वो निकालने के बाद थीटा निकाल लिया. डायरेक्शन ऑफ एंगल ए इज 60 डिग्री हमारे पास गिवन था, माइनस ये आपके पास दूसरा एंगल जो आपने निकला. तो ये टोटल आपके पास जो एंगल असल एंगल आया है वो है 28.4. नेक्स्ट ए कॉस 31.6 किया तो ए आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई. प्रॉब्लम नंबर 14. The force acting on a particle varies as shown in figure. Find the work done by the force on the particle as it moves from 0 to 8, 8 to 10, 0 to 10. ये 0 to 8, 8 to 10 and then 0 to 10.
जब भी हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें पैच को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हो, तो हम उसको ऊपर इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो सारे पार्ट्स को जो है वो डिवाइड्स करने पे इंटीग्रेशन लगाई जाती है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके पास है इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल आपके पास गिवन है 0, फाइनल 8 मीटर। एरिया अंडर द कर्व ये आता है ना, जब भी हम इंटीग्रेट का साइन लगाते हैं इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व है, या जो भी आपके पास जितने पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इंटीग्रेशन लाजमी लगाते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ AC इंटू हाइट किया हमने इस वक्त। नेक्स्ट 0 to 8 करके 24 जूल निकाल लिया। सिमिलर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, पहले ABC थी फिर CDE, नेट आपके पास 21 जूल आ गया। ये तीनों पार्ट्स हो गए।